हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लाइव चैनल पर। दोस्तों, यहाँ लैब टेक्नीशियन का सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक का, उसका क्वेश्चन और आंसर करते हैं। देखते हैं दोस्तों अपना क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ द जीएलपी। दोस्तों, यहाँ पूछ रहे हैं एक्सप्लेन करना है जीएलपी के बारे में। जीएलपी क्या है? जीएलपी दोस्तों, जीएलपी का फुल फॉर्म होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। GLP means good laboratory practice. It is the framework of pattern under which research work are planned, performed, monitored, reported and achieved. दोस्तों, गुड लेबोरेटरी का मतलब होता है एक गुड टीम वर्क के साथ काम करना, एक अच्छे तरह से काम करना है। अच्छे तरह से काम करने का मतलब है कोई काम करने से पहले हमें प्लान करना है, सोचना है, परफॉर्म करना है, उसके बारे में एनालाइज करना है, रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट को देना है। और लास्ट में हमें, जैसे कि हमारा एक मंथ या एक साल में हमारा कैसा अचीवमेंट रहा, हमें अचीवमेंट करना है। जैसे कि पहले के नेटवर्क या जो भी हमने पहले काम किया उससे बेहतर हमारा कितना अच्छा है काम। इसके अंदर हमारा जो काम होता है एक्सटर्नल क्वालिटी और इंटरनल क्वालिटी, जो चेक करना होता है कि हमारा काम चल रहा है, वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अगर गलत चल रहा है तो उसको हमें सुधारना है, चाहे टेक्निकली की इशू आए या फिजिकली इशू आए। जो भी इशू आए उसे उसके बारे में एनालाइज करना है और उसे सुधारना है। वही होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP है। जैसे कि सपोज मिस्टेक से या बाई किसी तरह से भी किसी तरह की गलती हो जाता है, उसे हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई। उस गलती को अगर सुधार लेते हैं तो ही हमारा हुआ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज इन लेबोरेटरी। दोस्तों, पूछ रहा है कि हम लेबोरेटरी में जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बता दे तो हम जो स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना। जो हम लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो एयर से कंटेमिनेटेड हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ऑर्गेनिज्म में कंटामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब उसमें चिपक जाता है। तो अगर हम किसी तरह का जांच करते हैं किसी भी तरह का, तो वो हमें रिपोर्ट में वेरिएशन आएगा, सही रिपोर्ट नहीं आएगा। उस चीज़ के लिए हम उसे स्टेरिलाइज करते हैं, यानी उसे मारते हैं। उसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को ग्रोथ नहीं होने देते। वो मारने का जो तरीका होता है ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म को, उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। उसी को तरीका पूछ रहा है कि कौन कौन सा तरीका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा यूज करते हैं हम। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन लैब आर, मतलब हम जो लेबोरेटरी में स्टेरिलाइजेशन करते हैं ये बता रहा है। पहला जो हमारा है ड्राई हीट। पहला जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट मीन्स क्या होता है ये देख लेते हैं। स्पेसिमन कंटाइन बैक्टीरिया इज एक्सपोर्ट इट हाई टेम्परेचर। दोस्तों, इसमें कह रहा है जो हम ड्राई हीट करते हैं उसमें हम गर्म हवा से बैक्टीरिया को मारते हैं।
दोस्तों ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम दो मेथड होता है। एक होता है नमी वाला हीट और एक होता है ड्राई हीट। नमी वाला हीट भी मतलब वाष्प से, जो जैसे कि हम लोग चावल बनाते हैं कि तो उसमें वाष्प जो निकलता है या बॉइलिंग हम पानी करते हैं तो जो गर्म वाष्प निकलता है ना, उसे होता है मॉइस्चराइजेशन हीट। और एक होता है ड्राई हीट, एक गर्म हवा से, अभी हमने आपको बताए थे। और जो मॉइस्चराइजेशन हीट होता है उसको हम ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। और ड्राई हीट को हॉट एयर ओवन, आपने हॉट एयर ओवन भी लेबोरेटरी में देखे ही होंगे। और ऑटोक्लेव कॉमन यूज होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, नर्सिंग होम में भी होता है, लेबोरेटरी में भी होता है। इसमें हम लेबोरेटरी में ऑटोक्लेव में हम फ्लक्स का, ये सब फ्लक्स हो गया, सिलेंड्रिकल सिलेंडर, कल्चर मीडिया, ये सब स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ड्राई हीट में भी हम कल्चर मीडिया ये सब को स्टेरिलाइजेशन करते हैं। जो हमारा नमी वाला हीट होता है ऑटोक्लेव से जो करते हैं, इसका ऑटोक्लेव को हम 120 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 से 30 मिनट तक के यूज चलाते हैं, जो 15 बार होता है। यानी जो उसमें पानी जो गर्म होता है, बॉइलिंग उसका होता है टेम्परेचर वाष्प वाला, जो 121 डिग्री होता है, हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए 10 से 30 मिनट तक करते हैं। और ड्राई हीट में किल्स ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट सेपरेट लाइक एट द 160 डिग्री फॉर 1 घंटे के लिए। जो ड्राई हीट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं 1 घंटा के लिए। अगला जो हमारा है जो वेट हीट है। वेट हीट में होता है स्टीम, जो भाप वाष्प बोल रहे हैं ना, वही है। यू टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन द ऑटोक्लेव। ये जो दूसरा है यहाँ पे ऑटोक्लेव, जो हम वाष्प के द्वारा करते हैं, स्टीम के द्वारा। तीसरा हमारा है फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड वेयर फिल्टर आर स्मॉल एज 0.2 माइक्रोमीटर इज यूज। जो हमारा तीसरा फिल्ट्रेशन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ होता है उसका साइज बता रहा है, इतना तक के होता है, तो ये फिल्ट्रेशन में छना जाता है। जैसे कि हम चाय पत्ती को छान लेते हैं। ये फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन का इमेज है। देखिए यहाँ टेस्ट सैंपल है, माइक्रोस्कोप, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए यहाँ छना हुआ है, सब यहीं पे रुक गया है। और हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अंदर, मतलब जो हमारा जो सही था, जो नॉन इन्फेक्ट कंटामिनेटेड था, वो हमारा नीचे है। चौथा है रेडिएशन। हम चौथा जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन में हम यूवी रेडिएशन करते हैं और गामा रेडिएशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं।
और अगला हमारा है सोलवेंट। सोलवेंट भी एक मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। सोलवेंट लाइक द इथेनॉल, आइसोप्रोनोल किल्स माइक्रोब्स सेल बट नॉट स्पोर। ये जो हमारा एक होता है ना हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर, ये सब हमारा सोलवेंट हो गया। इसका मोस्ट सॉरी दोस्तों, इसका सोलवेंट का कॉमन होता है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर एग्जाम्पल सोलवेंट का। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन स्टेरिलाइजेशन डिफाइन डिसइंफेक्शन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो स्टेरिलाइजेशन है उसका डिसइंफेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि क्या अंतर है। स्टेरिलाइजेशन द थ्रोंग स्टेरिलाइजेशन of all microbes present on the surgical instrument is referred स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में होता है जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और डिसइंफेक्शन जो होता है व्हेन reducing the total number of microbes below the risk level of reference as disinfection। मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा है जो हमारा डिसइंफेक्शन नहीं होता है, जो माइक्रोब्स जो हमारा इन्फेक्ट कर सकता है, जो उसमें कंटामिनेटेड होता है, उसका नंबर को होता है कि ये कर सकता है इन्फेक्शन या नहीं कर सकता, आगे को काउजेज कर सकता है या नहीं, उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज ए गैस स्टेरिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है गैस स्टेरिलाइजेशन। जो गैस स्टेरिलाइजेशन होता है दोस्तों बता दें तो ये ज़्यादातर बड़े बड़े प्लांट में यूज होता है, ये हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में यूज नहीं होता है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इन गैस स्टेरिलाइजेशन केमिकल लाइक इथाइल ऑक्साइड मिक्सचर्ड वैसेड ऑन द सरफेस आर यूज द स्टेरिलाइजेशन सब्सटेंस। दे आर हाई फ्लेमेबल एंड potently explosive in the nature. They are mixed with the inter gases neutralize there are explosive। जो गैस स्टेरिलाइजेशन होता है दोस्तों, इसमें इथाइल ऑक्साइड होता है केमिकल मिला हुआ, इसी के द्वारा ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग होता है ग्लव्स, स्वैब कॉटन, जो भी बड़े बड़े सिरिंज, जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वहाँ पे यूज होता है। इसका कुछ इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखते हैं आगे क्या हमारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हाट इज ब्लैंक। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है ब्लैंक पूछ रहा है। ब्लैंक क्या है? आंसर में है ब्लैंक टर्म इज यूज रेफर द सिंपल ट्यूब विच डन नॉट कंटेन द अनलाइट। दोस्तों जो हमारा ब्लैंक ट्यूब होता है ये सिंपल ट्यूब नहीं होता है, यह सिर्फ अनलाइट
करने के लिए होता है। दोस्तों, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन था। ये जो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन देखे हैं, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इससे कई तरह का MCQs भी बनते हैं। यह हो गया एम्स, रायपुर, दिल्ली, ग्रुप 5, रेलवे, ये सब में पूछे जाने वाले मस्ट क्वेश्चन था। आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।